वो कहते हैं ना दोस्तों, जो लोग रात में सोते हैं वो सिर्फ सपने में ही कुछ बनते हैं, और जो रात को जागकर मेहनत करते हैं वो सच में कुछ बनकर दिखाते हैं। अर्थात मेहनत आपके जन्म सिद्ध अधिकार से कभी न छोड़े। और इसी थॉट के साथ मैं ज्ञान प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान से क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं गवर्नमेंट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन एंड आंसर्स। और आज का हमारा नया टॉपिक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? और इसका सही जवाब है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और अगर इसे विस्तार से कहें तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की वर्तमान तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में भी रखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? इसका सही जवाब है ग्रीक की सभ्यता। अगर विस्तार से कहें तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता जैसे बर्तन, मोहरे, चूल्हे मिले हैं। मिस्र में आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सुंदर आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र अभी सिंधु घाटी सभ्यता के के चित्र के समान है। अतः इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों का सुरकोटड़ा। अगर हम विस्तार से देखें, सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, सुरकोटड़ा में एंटीमनी की एक छड़ प्राप्त हुई है। और तीसरा है, सुरकोटड़ा की खोज सन 1964 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान में। अगर हम इसे विस्तार से देखें, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण एवं दिलचस्प अवशेष मिले हैं। और यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृश्यद्युति और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद ने इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सही जवाब है दोस्तों सेल खड़ी। अगर दोस्तों विस्तार से देखें तो हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार की थीं और सेल खड़ी की बनी होती थीं। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशुओं यानी कि एक सींग वाले पशुओं की आकृति मिलती थी। 6 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों कांस्य युग। और अगर हम इसे विस्तार से देखें तो सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि ना पढ़े जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय, कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। 7वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब है कृषि। और अगर हम विस्तार से देखें तो हड़प्पा में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे।
चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी और कपास को यूनानी लोग सिंडन भी कहते थे। 8वां क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही जवाब है कपास। अगर हम विस्तार से देखें तो कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू की गई और कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही जवाब है दयाराम साहनी। अगर हम विस्तार से देखें तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है जो कि मांटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। 10वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसका सही जवाब है दोस्तों ख लोथल। अगर हम विस्तार से देखें, लोथल हड़प्पा सभ्यता पत्तन नगर के बंदरगाह हैं जिसका क्षेत्रफल 214 इंटू 36 इंटू 3.3 मीटर है। देसपुर और सुरकोटड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। 11वां क्वेश्चन है, पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? इसका सही जवाब है लोथल। अगर हम विस्तार से देखें तो पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया है कि हड़प्पा वासी माप और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पा वासी 16 से गुड़ीच का प्रयोग करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पा वासी थे। जी हाथ की माप की इकाई थी। 12वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ख विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 13वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? इसका सही जवाब है दोस्तों कालीबंगा। अगर हम इसे विस्तार से देखें तो कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जुते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। 14वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों सिंध पाकिस्तान। अगर हम विस्तार से देखें तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। 15वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन का मोहनजोदड़ो में। अगर दोस्तों हम इसे विस्तार से देखें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। 16वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ख आदि शिव। और अगर हम इसे विस्तार से देखें तो कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है को आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक को आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। 17वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। 18वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है?
इसका सही जवाब है लोथल। और अगर हम इसे विस्तार से देखें तो लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। 19वां क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में। 20वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। और अगर हम इसे विस्तार से देखें तो सिंधु घाटी की खोज सर्वप्रथम सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और तत्पश्चात 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 21वां क्वेश्चन है, रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। इसका सही जवाब है गुजरात में। और अगर दोस्तों हम विस्तार से देखें तो रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ जिला के मादर नदी के किनारे स्थित है, जिसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव जी थे। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका सही जवाब है पशुपति की। और अगर हम इसे विस्तार से देखें तो सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, जिनको भगवान शिव की उपमा दी गई है। 23वां क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका सही जवाब है सर जॉन मार्शल। और इसे अगर हम विस्तार से देखें तो सर जॉन हुबर्ट मार्शल सन 1902 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे हैं। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका सही जवाब है घा कोट दीजी। और अगर हम इसे विस्तार से देखें तो इसकी खुदाई सन 1955 ईस्वी में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है और यह समुद्र तट के निकट नहीं है। 25वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन घ लोहा। और अगर हम इसे विस्तार से देखें तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। 26वां क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन का शेर। अगर हम इसे विस्तार से देखें तो हड़प्पा संस्कृति मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। 27वां क्वेश्चन है, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन का J.H. मैके ने। और अगर हम इसे विस्तार से देखें तो चनहुदड़ों की पहली बार खुदाई मार्च 1930 ईस्वी में N.G. मजूमदार ने करवाई और उसके बाद 1935 से 1936 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन के दल ने अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके के नेतृत्व में करवाई। 28वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन घ आद्य ऐतिहासिक काल। और अगर हम इसे विस्तार से देखें तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण पाठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है।
लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्रागैतिहासिक काल खंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सैंधो सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। 29वां क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है गा दैमाबाद। और दोस्तों, अगर हम इसे विस्तार से देखें तो हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह पूरा स्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन का मोहनजोदड़ो से। और अगर हम इसे विस्तार से देखें तो नर्तकी यह एक कांस्य मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो HR क्षेत्र में 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मेकर को प्राप्त हुई थी। माना जाता है कि इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। यद्यपि यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नर्तकी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी सजावट से लगता है इसका व्यवसाय नृत्य ही होगा। और यह क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? का चेनाब, ख सतलज, ग सिंधु, घ रावी। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें हमें। और दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल ज्ञान सर क्लासेस को अभी से ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर बार किसी नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे।